मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने सीएम को थैंक्स कहना। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंचने के बाद बोले। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी को सीएम चन्नी से ये शब्द कहने पड़े। नमस्कार, मैं हूं आरुषि पुंडीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। चुनावी मौसम है और सीएम से लेकर पीएम तक सभी की रैलियों का दौर जारी है। अब पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग तो आप जानते ही हैं। पीएम जहां जाते हैं वहां भारी हुजूम में उनके स्वागत में लोग उमड़ पड़ते हैं। इसी दौरान पीएम पंजाब पहुंचे थे, लेकिन पंजाब दौरे पर कुछ ऐसा हुआ कि पीएम को उल्टे पांव जान बचाकर वापस लौटना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये भी आपको इत्मीनान से समझाते हैं कि पीएम की फिरोजपुर रैली आखिर रद्द क्यों हुई। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी में इसे लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ खासा गुस्सा है। बीजेपी इसे सोची समझी साजिश बता रही है, तो कांग्रेस इसमें अपना एक अलग एंगल ले आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। तो भैया, पीएम मोदी आगामी पंजाब चुनाव के लिए एक रैली करने के लिए फिरोजपुर जा रहे थे। पीएम का काफिला फिरोजपुर बाई रोड जा रहा था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस दोनों पर सवाल खड़े हो गए और इस पर राजनीति भी अब गर्मा चुकी है। अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बुधवार सुबह पीएम मोदी पंजाब के भटिंडा पहुंचे थे। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब रोशनी और बारिश के चलते पीएम ने 20 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन मौसम नहीं सुधरा तो उन्होंने सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने का फैसला किया। इस रास्ते में 2 घंटे का समय लगना था। पंजाब के डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद ही पीएम मोदी सड़क के रास्ते आगे बढ़े थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। राष्ट्रीय शहीद स्मारक के करीब 30 किलोमीटर पहले ही पीएम मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। इस दौरान भारी घमासान के बीच पीएम मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक क्यों माना जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और पूरा देश कुछ सवाल उठा रहा है। उनमें से कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला, प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीएम के रूट की जानकारी किसने दी? क्या पुलिस प्रशासन की ओर से ये जानकारी लीक की गई थी? पीएम के पहुंचने से पहले ही किसानों को फ्लाईओवर से क्यों नहीं हटाया गया? इतनी बड़ी संख्या में किसान उस रास्ते पर किसकी मदद से पहुंचे? पुलिस को इसकी खबर पहले क्यों नहीं मिली? पीएम के पंजाब दौरे में कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है बॉस। उन्हें प्रदर्शन के चलते 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहना तो पड़ा ही, बल्कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि पीएम को जिस जगह खतरे के वो 20 मिनट बिताने पड़े थे, वो भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री किसी दौरे पर होते हैं तो उनका सुरक्षा प्रोटोकॉल आखिर क्या होता है। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य पे दौरे पर जाते हैं, उनके सिक्योरिटी प्लान्स क्या होते हैं, किस तरह का इंतजाम होता है उनकी सिक्योरिटी का, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है और राज्य किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंतजाम करता है। पीएम के इस तरह के दौरे को लेकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल क्या कहता है, आपको समझाते हैं। पीएम के काफिले में अत्याधुनिक गाड़ियां होती है। सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। उसके बाद काफिले में वीआईपी कार शामिल होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठे होते हैं, इनमें 2 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ ही 1 दर्जन और गाड़ियां होती हैं। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है और बंदूक की गोलियों और बम विस्फोटक का भी उन पर कोई असर नहीं होता। पीएम के काफिले के साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है, जो रोड के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज करने में सक्षम है। पीएम के काफिले में करीब 100 जवान भी शामिल होते हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितने घेरों में होती है और कौन करता है पीएम की सुरक्षा, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला घेरा एसपीजी कमांडो का होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा होती है। इसमें पहला घेरा एसपीजी कमांडो का होता है, जिसका जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के पास है।
सुरक्षा में दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है। तीसरा घेरा एनएसजी कमांडो का होता है। ये वही एनएसजी कमांडो होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। चौथा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिलती है। वही पांचवा घेरा स्थानीय पुलिस का होता है और ये स्थानीय पुलिस उस राज्य की पुलिस होती है जिस राज्य में पीएम का दौरा होता है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी पीएम पर हमले की साजिश होना ये चूक नहीं तो क्या है। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा इसी तरह की होती है, लेकिन पीएम के फिरोजपुर दौरे में इस तरह के इंतजाम नहीं थे। जिस राज्य में प्रधानमंत्री का दौरा होता है उन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी उस राज्य के सीएम, गवर्नर और डीजीपी की होती है, लेकिन पंजाब में पीएम मोदी को रिसीव करने न तो सीएम चन्नी पहुंचे और न ही डीजीपी पहुंचे, जिसके चलते बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। अब ऐसे में पीएम की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार ने तो जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी इसे जोर शोर से भुना रही है क्योंकि भैया चुनाव है और चुनावी मौसम में देश के पीएम की सुरक्षा में सेंधमारी पंजाब में काबिज कांग्रेस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15 और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।